खिलाफ वोट दिया है, लेकिन हम सजा के मुर्तकिब नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि जुर्म तो किया है लेकिन उसकी सजा हमें ना दे। हमने खुलेआम खिलाफ वर्जी की है लेकिन उसकी सजा हमें ना दे। आप ऐसा कीजिए कि तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप कर जो केस है उसको कमजोर कर कर हमें रिलीफ दे दीजिए। पाकिस्तान की आवाम ने कल भी एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है उसको देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है, हमारे मुताबिक उसने पाकिस्तान की आवाम के केस की एमएनएस के अंदर सही तशरीह नहीं की। एमएनएस के केस में शवाहिद की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आईनी किरदार को अदा नहीं किया। हम अपील ज़रूर करेंगे, लेकिन इस केस के अंदर जहां पर वाज़े तौर पर वोट कास्ट हो गया है, पाकिस्तान की सारी आवाम की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान की सारी आवाम पिछले फैसले के बाद भी ये तवक्को कर रहे हैं कि आईनी इदारा खुलेआम वोट कास्ट करने के ऊपर, खुलेआम गुंडागर्दी होने के ऊपर, खुलेआम आइन शिकनी के होने के ऊपर अपना वाज़े फैसला दे देंगे। आज इस केस को मुलतवी किया गया है पीर के रोज तक। उसके बाद दोबारा हम आकर यहाँ पेश होंगे शवाहिद के साथ, अपने दलाइल के साथ, आईनी शिकों के साथ, पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामों के साथ, और वाज़े तौर पर अपने केस को साबित करेंगे और तवक्को करेंगे पाकिस्तान के आईनी इदारे से कि पाकिस्तान की आवाम के केस को गौर से सुना जाएगा, पाकिस्तान की आवाम के मुद्दे को गौर से देखा जाएगा, आइन शिकनी के ऊपर एक नोटिस लिया जाएगा और आगे के लिए एक हिस्टोरिक फैसला दिया जाएगा कि एमपीएज या मेंबरान पार्लियामेंट, ख्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, उनको एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत वाज़े मैसेज जाए कि अगर आप आइन शिकनी करेंगे तो तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप कर आप केस को कमज़ोर करके आप रिलीफ नहीं मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सामने और अपने वोटर के सामने पीर के रोज सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह मैडम ने ये बातें आपके गोश गुजार कर दी, आज जो पंजाब असम्बली के मुनर्रफीन का जो केस जहाँ पर था उसको हमने रिप्रेजेंट किया, अली ज़फ़र साहब ने भी, मैंने भी, हमारे और दोस्तों ने भी। उसके अंदर जो कहते हैं मैंने ओपन एंड शट केस जो बात बनती है, आज उनके लॉयर्स ने भी ये बात अपने रिप्लाई के अंदर और कोर्ट के अंदर एडमिट कर दी कि हमने वोट कास्ट किया है, और कास्ट क्या किया है, अगेंस्ट दी पार्टी डायरेक्शंस। अब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल ये क्लियर कहता है कि जब आप पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई भी अमल करेंगे तो आप अपनी सीट से फारिग हो जाएंगे, डिसीट किए जाएंगे। अब इतना कुछ होने के बावजूद हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो हम सीखते आए हैं कि जब उन्होंने ये पार्टी की जो डायरेक्शन थी उससे इनहराफ किया और जाके वोट कास्ट किया, और उनकी तस्वीरें मीडिया के ऊपर आप लोगों ने दिखाई, आपके टीवी चैनल ने सब कुछ दिखाया, और उसके बाद केस कुछ बनता नहीं कि आपको उसको इतना अच्छा लिंगर ऑन करे, लेकिन उसको हमने नीचे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि विद इन टाइम डिसाइड किया जाए। लेकिन जो एमएनएस का कल इन्होंने वोट का जो पिटीशन खारिज की थी उसके अंदर इन्होंने ये बात ली थी साथ कि इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है, लिहाजा हम इनको जो है ना, इनका केस नहीं बनता है। इस केस के अंदर तो सब लोगों ने वोट कास्ट किया हुआ है, और वोट कास्ट करने के बाद डिठाई के तौर पर यहाँ पर आते हैं और आगे कहते हैं जवाब हमने वोट भी कास्ट कर लिए हुए है, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ कर लिए हुए है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें बंद कर लेता है और इनको डिसीड नहीं करता है तो पाकिस्तान की अवाम जो पहले ही अदालतों से उनका एतमाद उठता जा रहा है, और इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन बायस हो हुआ है, तो इस हालात के अंदर ये बात सच साबित हो जाएगी। हमारी आज भी इलेक्शन कमीशन से यही थी रिक्वेस्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन थी उसके अंदर जब वो एडमिट कर चुके हुए हैं, पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया हुआ है, हमजा शहबाज को उन्होंने वोट कास्ट किया है और हमजा शहबाज के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और उसके बाद हमजा शहबाज उन सब लोगों के घर गए हुए हैं। इसके बाद बाकी केस में कुछ रह नहीं जाता, लिहाजा इस केस को जल्द डिसाइड किया जाए। लेकिन हर जगह कई चीज़ें होती हैं जो पपेट्स कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें बैठ के हिला रहे होते हैं, उनकी वजह से केस आगे भी चलते हैं और आगे चलते भी हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी
اس کے اوپر انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ منڈے کے لیے لے آئیں, منڈے کو دوسری پارٹی آرگومنٹس کرے گی, اور ہماری پھر ان سے یہی ہوگی کہ ایسے حالات کے اندر پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ منحرفین جو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کو اگر ان کے ماننے کے بعد ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو ملک کے اندر ایک افراتفری کی صورت حال پیدا ہوتی ہے اور عوام کا عدالتوں سے اعتماد ختم ہوتا ہے. ہماری دیکھیں سادی سی بات ہے, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اگر کوئی بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف ہمارے پاس رائٹ آف اپیل ہے, ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, تو ہم تو انصاف اور قانون کے لیے چلتے ہیں, تو قانونی طور پہ جو ہمارا راستہ ہوگا وہ انشاءاللہ اختیار کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.